नमस्कार। आज हमने एक बहुत ही अनोखा सेटअप बनाया है अपने प्रयोग के लिए। आपको यहाँ अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी और ये टेबल के इस एज पर आपको दिख रहा है कि ये एक नीले रंग का हैंगर लगा हुआ है और इस हैंगर से यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इस स्प्रिंग से ये मास लटक रहा है और ये मास से हमने एक नियोडायमियम का मैग्नेट लगाया हुआ है। ये जो मैग्नेट है वो ये यहाँ इस सोलिनॉइड के बिल्कुल एज पर है। ये सोलिनॉइड को सीधा खड़ा कर रखा है ये स्टैंड की सहायता से और हम ये सोलिनॉइड में करंट पास करा सकते हैं। तो हमारा जो पावर सोर्स है वो एक मोबाइल का एडाप्टर है जिसमें 5 वोल्ट का वो सोर्स है और इस सर्किट में आपको एमीटर दिख रहा होगा और ये बल्ब भी उधर दिख रहा होगा। इस वक्त ये सर्किट डिस्कनेक्टेड है। तो अब मैं ये सर्किट को ऑन कर रही हूँ तो आप देखिएगा कि ये मैग्नेट का क्या होता है। तो एक बार हम करते हैं इसे। तो देखिए कि मैंने सर्किट ऑन किया, आपको शायद दिखा होगा कि ये मैग्नेट नीचे की तरफ खिंचा। अब मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रही हूँ और आप देखिएगा क्या होता है। तो अब मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया तो ये जो मैग्नेट है वो फिर से उसके ऊपर एक फोर्स लगा और ये जो है पूरा हमारा स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करने लग गया है। तो एक बार मैं फिर से करती हूँ, फिर हम इसे पास से देखते हैं। तो ये देखिए मैंने सर्किट कनेक्ट किया, मैग्नेट ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, ऑसिलेशंस हुए और अब वो मैग्नेट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया है। अब जब मैं सर्किट डिस्कनेक्ट करूंगी तो देखिएगा क्या होगा। तो ये देखिए मैं सर्किट डिस्कनेक्ट कर रही हूं और ये मैग्नेट अब फिर से ऑसिलेट करने लग गया है। इसी चीज को हम पास से देखते हैं। तो अब आपको यहाँ ऑसिलेशंस होते हुए साफ नजर आ रहे होंगे और मैं इसे एक बार फिर से करती हूँ कि मैं ऑसिलेशंस को रोक देती हूँ अभी। और अब मैं ये सर्किट को फिर से कनेक्ट कर रही हूँ। तो देखिएगा आपको दिखा होगा कि ये जैसे ही मैंने सर्किट कनेक्ट किया मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगा जिसके कारण से यहाँ ऑसिलेशंस हुए, थोड़ी से ऑसिलेशंस हुए और अब ये मैग्नेट फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। अब मैं ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने सर्किट को डिस्कनेक्ट किया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो गई और ये हमारा जो स्प्रिंग सिस्टम है फिर से ऑसिलेट करने लग गया। अब हम ये जो हमारा सोलिनॉइड है इसे हम थोड़ा ऊंचा करेंगे ताकि ये जो मैग्नेट है हमारा सोलिनॉइड के अंदर चला जाए। तो एक किताब की सहायता से मैं ये हमारा जो सोलिनॉइड है उसे
मैंने ऊपर कर दिया है। अब हमारा जो मैग्नेट है वो इस सोलिनॉइड के अंदर चला गया है, तो वो यहां कहीं पर है। अब मैं फिर से ये सर्किट को कनेक्ट करूंगी और आप देखिएगा कि क्या होता है। तो ये देखिए, मैं सर्किट को कनेक्ट कर रही हूं, तो हमारा बल्ब जल गया है, सर्किट कनेक्टेड है। पर क्या आपको यहां कोई भी हलचल दिखाई दी? हमें कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर रही हूं, तो भी क्या कोई हलचल दिखाई दी यहां पर इस मास में कि वो ऑसिलेट कर रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से करती हूं, तो ये देखिए यहां बिल्कुल स्थिर है, ये हमारा मास, स्प्रिंग, सब कुछ स्थिर है। और अगर मैं डिस्कनेक्ट करती हूं तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये मैग्नेट एज पर था तब तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा और वो फोर्स सिर्फ एज पर ही लग रहा है, जिसके कारण से ऑसिलेशंस हो रहे थे सर्किट को कनेक्ट करने पर भी और सर्किट को डिस्कनेक्ट करने पर भी। पर वही मैग्नेट जब सोलिनॉइड के बिल्कुल अंदर चला गया है तो उसके ऊपर कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा है जो हमें यहां दिखाई दे रहा। तो यहां पर कोई ऑसिलेशंस नहीं हमें दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? असल में हमारा जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और जब हम इस सोलिनॉइड से करंट पास करते हैं तो इस सोलिनॉइड के अंदर और बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड की एज पर काफी नॉन यूनिफॉर्म है, पर सोलिनॉइड के अंदर एज के मुकाबले वो काफी यूनिफॉर्म है। एकदम यूनिफॉर्म है ये तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक आइडियल सोलिनॉइड नहीं है, पर फिर भी एज के मुकाबले काफी यूनिफॉर्म है। और एक मैग्नेटिक डाइपोल को आप अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये तो आपने देखा ही होगा अभी। धन्यवाद।